एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सलीना कंसाइंस मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1A जो कि जीएसटी है आपका 12 और 13 नंबर। ठीक है, पिछले पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाकर चेक कर लो। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर पिंड है, देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 और 13 नंबर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो 12 नंबर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, मिस प्रतिमा टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मिस प्रतिमा ने क्या लिया? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। एक तरह का पॉलिसी होता है हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है, स्वास्थ्य के रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया मिस प्रतिमा ने। ठीक है, फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, और पेड किया 900 रुपया पेड किया। ठीक है, एज SGST, और SGST के लिए 900 रुपीज़ पे किया। ठीक है, हर जगह पर GST लगता है ना, तो यहाँ पे SGST पे किया 900 रुपीज़। ठीक है, मिस प्रतिमा ने। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। आपको क्या ढूंढना है? टोटल एनुअल प्रीमियम, है ना, एनुअल कितना पैसा लगेगा, है ना, इंक्लूडिंग GST को इंक्लूड करके, पेड बाय हर, ठीक है, उनके द्वारा जो पेड किया गया है, फॉर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत, है ना। द रेट ऑफ GST बीइंग 18%, और रेट ऑफ GST कितना है? 18%। तो आपको क्या गिवन है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, आपको क्या गिवन दिया है? SGST दिया हुआ है 900 रुपीज़। ठीक है, तो जब SGST 900 रुपीज़ है तो CGST भी तो इसके इक्वल होगा, है कि नहीं? SGST 900 है तो CGST भी 900 होगा कि नहीं होगा? और जब बात करें GST की, तो दोनों को ऐड कर दो, या फिर SGST का डबल कर दो, या CGST का डबल कर दो, मिला जुला के 1800 होगा GST आपका। ये बात तो हम लोग कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे? फर्स्ट पार्ट में मैंने MCQ के साथ कॉन्सेप्ट बताया था, वहाँ से सीख लेना। ये चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो। आपसे पूछ रहा है टोटल एनुअल प्रीमियम कितना होगा। ठीक है, और GST का रेट भी आपको गिवन है। ठीक है, GST का रेट भी गिवन है ना, रेट ऑफ GST कितना है? 18%। ओके, आपको GST को इंक्लूड करके टोटल एनुअल प्रीमियम बताना है। ठीक है, तो मान लो लेट द एनुअल प्रीमियम, है ना, आपको अभी पता चल जाएगा क्यों किया, क्यों किया, है ना। लेट द एनुअल प्रीमियम बी X, है ना, X मान लो लेट एनुअल प्रीमियम को, है ना। मानने से तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। ठीक है, मानने से पत्थर भी भगवान बन जाता है। तो एनुअल प्रीमियम को हमने X मान लिया। ठीक है, इसको X मान लिया। ठीक है, तो अब आपका GST कितना हो जाएगा? ठीक है, GST कितना हो जाएगा? GST तब आपका हो जाएगा 18% ऑफ टोटल प्रीमियम, जो कि हमने X मान लिया है। ठीक है, GST तो आपका ही हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन GST तो हमको ऑलरेडी गिवन है ना, GST तो हमको ऑलरेडी गिवन है 1800। पुट कर दो 18% ऑफ X, 18/100 इंटू X, 1800 इज इक्वल टू 18x/100, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, होगा कि नहीं होगा, है ना। 1 ये हो जाएगा। सकते हो हमारा X का वैल्यू आ गया, कितना आया? X का वैल्यू कितना आया? X का वैल्यू आ गया 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हमको X का वैल्यू मिल गया 10,000। ठीक है, और X किसको माना था हमने? एनुअल प्रीमियम को। हमको ढूंढना क्या था? एनुअल प्रीमियम ही ढूंढना था, तो हमको एनुअल प्रीमियम मिल गया। ठीक है, देखो, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, ओके ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर समझाता हूँ। ठीक है, एनुअल प्रीमियम आपका 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ ही रहा था एक्चुअली। ठीक है, देखो, आपसे क्वेश्चन में आपको GST गिवन था, ठीक है, 1800, और GST, और हमको SGST गिवन था 900। ठीक है, 900। ठीक है, तो SGST और CGST तो इक्वल होता है ना। अगर ये SGST 900 है तो CGST भी 900 है, तो GST आपका ऑब्वियसली बात है कि 1800 हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली SGST का डबल हो जाएगा आपका GST, है ना, 1800 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमने एनुअल प्रीमियम को ढूंढना था। ठीक है, तो हमने एनुअल प्रीमियम को X मान लिया, X लेट कर लिया। ठीक है, ठीक है, हमने X लेट कर लिया। ठीक है, GST को एक्सक्लूड करके, ठीक है, इसमें हमने GST को नहीं ऐड किया है, इसमें GST को एक्सक्लूड करके हमने X मान लिया एनुअल प्रीमियम को। तो ऑब्वियसली जब GST इसमें ऐड करेंगे तो सबसे पहले GST परसेंट को करेंगे, है ना। तो GST परसेंट 18% है, 18% ऑफ एनुअल प्रीमियम यानी कि X कर देंगे। ठीक है, तो GST तो आपको ऑलरेडी गिवन था 1800, तो वही लिख दिया हमने। ठीक है, और ये जो परसेंट वाला था इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, एज इट इज, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर हमने इस तरह करके सॉल्व कर लिया। ठीक है,
और ये पूरा कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मिस्टर मलिक, ठीक है, 13 नंबर में एक आदमी है मिस्टर मलिक, वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। जो ये मिस्टर मलिक है, ये कहाँ जाता है? गोवा जाता है टूर के लिए, ठीक है, घूमने के लिए जाता है। ही टूक अ रूम इन अ होटल, एक होटल में एक रूम लेता है, ठीक है। मिस्टर मलिक जो है वो गोवा जाता है टूर के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। और वो क्या लेता है? एक रूम लेता है। कहाँ पे लेता है? होटल में लेता है, होटल में एक रूम लेता है, ठीक है। जब हम लोग बाहर जाते हैं, कोई अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग रूम लेते हैं ना होटल में। तो वही होटल में रूम लिया है, ठीक है। 2 दिन के लिए लिया है रूम, ठीक है, होटल में। ओके, फॉर 2 days, ओके, एट अ रेट ऑफ 5,000 पर डे, और 5,000 रुपया प्रतिदिन है, ठीक है। 5,000 रुपीज़ पर डे है, ठीक है। मतलब 2 दिन रह रहा है तो ऑब्वियसली 10,000 होगा, ठीक है। 2 दिन रह रहा है और 1 दिन का है 5,000। 1 दिन का रेंट है, रूम का रेंट है 5,000, तो 2 दिन का हो गया 10,000। ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशन है ना। ऑन द सेम डे, उसी दिन जिस दिन ये उस रूम में रहने लगा, ठीक है, उसी दिन क्या हुआ? हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम। उसका जो दोस्त है, मिस्टर मलिक का जो दोस्त है जॉन, वो भी उसको ज्वाइन कर लिया, उसके साथ वो भी रहने लगा होटल में, ठीक है। लेकिन होटल में तो बस एक ही बेड होगा उसके रूम में, है ना, तो एक्स्ट्रा बेड लगवाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो द होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड, ठीक है, जो होटल है तब प्रोवाइड किया उसको एक्स्ट्रा बेड, ठीक है, मतलब दूसरा बेड सोने के लिए, है ना। अब ये जॉन आ गया एक्स्ट्रा, तो इसके लिए भी तो बेड चाहिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बेड, उस चार्जिंग 1,000 रुपीज़ पर डे फॉर द बेड, ठीक है। 1,000 रुपया बेड का लग रहा था, ठीक है, प्रतिदिन, है ना। उसका तो 10,000 हो गया, ठीक है। जो मिस्टर मलिक है उसका तो 10,000 हो गया, है ना, 2 दिन का 10,000। आप ये 1,000 इसका बेड का लगेगा, ठीक है। हाउ मच GST एट अ रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर द बोथ द डेज, ठीक है। तो GST कितना लगेगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर GST का रेट 28% है तो आपको GST कितना देना पड़ेगा, है ना, मतलब रुपीज़ में GST कितना देना पड़ेगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर वो लोग 2 दिन के लिए रह रहा है तो बोथ द डेज, दोनों दिन का मिला के आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये तो क्लियर हो गई कि जो मिस्टर मलिक है उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, है ना, 2 दिन का, ठीक है। और 1,000 उसका दोस्त भी ज्वाइन कर लिया था, उसको जॉन उसका जो दोस्त है वो भी ज्वाइन कर लिया था। 1,000 रुपया करके बेड लग रहा था, ठीक है। 1,000 रुपये का बेड था, ठीक है। तो दो दिन बेड रहा, ठीक है, मतलब 2,000 रुपया। तो 10,000 रुपया मिस्टर मलिक का और जॉन का 2,000 रुपया, यानी कि 12,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितना हो गया, है ना, टोटल कॉस्ट कितना हो गया ऑफ रूम फॉर 2 days, है ना। टोटल कॉस्ट कितना हो गया रूम का 2 दिन के लिए फॉर 2 days, ओके। 2 दिन के लिए कॉस्ट कितना हो गया टोटल 2 दिन के लिए कितना हो गया? तो एक तो मिस्टर मलिक का हो गया 10,000, है ना, 2 दिन का 10,000 हो गया, ठीक है। और इसका हो गया बेड का 2 दिन हुआ ना, एक दिन का 1,000 लगता है, 2 दिन का 2,000 लगेगा ऑब्वियसली, यानी कि 12,000 रुपया, ठीक है। 12,000 रुपया दोनों सबको मिला के लगेगा 12,000 रुपया, ठीक है। और GST आपसे पूछ रहा है रुपीज़ में, ठीक है। तो GST का आपको परसेंट गिवन था, ठीक है, लिखा हुआ है ना, द एट अ रेट ऑफ 28%। GST का रेट गिवन है, आपको GST पूछ रहा है कितना लगेगा रुपीज़ में, है ना। ओके, तो इसमें लगा देंगे 28%। किस में GST लग रहा है? इसी में तो लग रहा है, इसमें तो लगेगा, है ना, हर एक चीज़ में GST लगता है, इसमें भी लगेगा, होटल में भी, है ना। ओके, इसको इंटू कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, है ना। याद रखना आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा है, आपसे GST पूछ रहा है ना, GST कितना लगेगा वो पूछ रहा है, इसलिए हम लोग बस यही निकालेंगे, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,360। तो यही आपका आंसर आ गया। देखो GST हमने कितनी आसानी से ढूंढ लिया, यही था आपका आंसर, ठीक है। ओके, देखो GST हमने कैसे इतना आसानी से ढूंढ लिया, ठीक है। यही है आपका आंसर, देख लो, ठीक है। हमसे अमाउंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाउ मच GST, है ना, GST कितना लगेगा, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 28%, ठीक है। 28% GST का रेट है ना, ठीक है। तो GST कितना लगेगा, यानी रुपीज़ में कितना लगेगा, ये 28 है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 33,360, इतना रुपीज़ हमको GST लगेगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमसे अमाउंट नहीं पूछा, अगर अमाउंट पूछता तो हम 12,000 में फिर इसको जोड़ देते तो अमाउंट निकल जाता, लेकिन हमसे GST ही पूछ रहा है तो हमने GST निकाल लिया, ठीक है। आपको बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सक्षम दिया हुआ है, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपका एक्सरसाइज 1 ने कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
और हम लोग 1B में मिलते हैं, ठीक है। कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ के लिए भी चाहिए तो कमेंट करना, MCQ कोई भी चैप्टर का कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई भी बुक का, है ना, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट करना। बाय।